हेलो एवरीवन, कैसे है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज देखने वाले हैं आप क्लास 10 का साइंस का मोस्ट वीवीआईपी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते तो 8 बजे जुड़े, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते तो केवीएस कोचिंग सेंटर, गुड्डी गाची, महाराजगंज, मधुबनी एंड बड़ा बाजार, मधुबनी संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका थंबनेल पर लिखा हुआ है। तो पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे आप। आँखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? आँखों मत समझते हैं आप। आपसे क्वेश्चन एक सिंपल सब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि आपका जो आँख है कौन सी लाइन से, उत्तल है, अवतल है, दोनों है, या इनमें कोई नहीं, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस की भांति है। ओके, तो आँखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है बताना। मध्यम प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आँख को सुग्राही आँख कहा जाता है। मतलब मध्यम मतलब जब ज़्यादा टाइम नहीं है और उसमें भी अगर प्रकाश में जब वस्तु को देख पाते मनुष्य, तो उसे कहते सुग्राही आँख कहा जाता है। यह गुण सुग्राहिता कहलाती है। समझ गए कि मध्यम प्रकाश में, प्रकाश के प्रकाश वह कारक है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले, नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? पढ़ेंगे। यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। यह कौन से बुढ़ापे? आप दोष होते कितने हैं? 3 प्रकार का, मुख्य 3 है, वैसे 4 होता है। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि और अबिंदुकता। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में नेत्र में सिलिया या सिलियरी पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। मतलब लचीला जो अप डाउन जो होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेत्र में संसाधन शक्ति की कमी हो के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। यही क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष क्या है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है। जो देखने की क्षमता होती है वो क्या होती है? घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इसी दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इसी दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यह दोष पक्षाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें द्विफोकसीय लेंस की सहायता से विकास किया जाता है। मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन मेरे भाई पढ़ना। क्वेश्चन 4, स्पेक्ट्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेक्ट्रम क्या है? पढ़ना आंसर। जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत मतलब पूरे जो सूर्य के प्रकाश होगा उसमें 7 रंग की होती है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है बैजनी आह पिनाला। तो सबसे तरंगधर जो होगा लाल का और सबसे कम होगा बैगनी का। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट पूछा जाए कि किस रंग का विचलन यानी प्रकीर्णन सबसे पहले होगा, तो किसका होगा? बैगनी का होगा। और सबसे लास्ट किसका होगा? लाल का होगा। और तरंगधर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा लाल का होता है, और इसका अपोजिट इसका हो जाएगा, बैगनी का होगा। बैजनी आह पिनाला। तो समझ गए। पढ़ेंगे। जब श्वेत प्रकाश सूर्य यानी प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और यह प्रकाश अवयवी वर्गों की इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवयवी वर्गों को इसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि जो 7 रंगों में बट जाती है उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आप मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? लिखना। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जैसे कि आप देखिए कहाँ जंगल है और बहुत कम रेयर केस में प्रकाश जा पाता है, यानी कि थोड़ा करके, जैसे क्या होगा ना, आप मच्छरदानी या जाली पर मारी लाइट तो थोड़ा बूंदे बूंदे मिलेगा ना, उसी को मतलब टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं मेरे भाई? टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे, ध्यान दीजिए।
क्या कारण है कि सूर्य क्षैतिज के नीचे होते हुए भी हमको सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय दिखाई देता है? क्या कारण है, रीजन पूछ रहा है आपसे, क्या कारण है कि सूर्य क्षैतिज के नीचे, क्षैतिज मतलब नीचे होते हुए भी हमको सूर्यास्त और सूर्योदय के समय दिखाई देता है? आंसर देना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से करीब 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। सूर्योदय मतलब उगने से पहले दिखता है हमें, सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले दिखता है। इसी वास्तविक सूर्यास्त के करीब 2 मिनट बाद सूर्य दिखाई देता रहता है। वास्तव में सूर्योदय से मतलब है सूर्य का वास्तव में क्षैतिज दिशा में होना। इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूर्व सूर्य का गोल चपटा प्रतीत होता है। सूर्य का जो गोल है वो चपटा प्रतीत होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। मोस्ट VVI 110% गारंटी क्वेश्चन आने के चांस बहुत है। क्या लिखा है? रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? या पूछेगा वो खतरे का रंग लाल का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों? वाई, क्यों किया जाता है? तो आप बताएंगे रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आंसर बताना। क्या बताएंगे, ध्यान सुनेंगे आप। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सब रंगों से अधिक होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का जो रंग होता है वो लाल रंग का ही होता है। समझ गए? लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन सबसे कम होती है, और इसलिए इसका प्रयोग, क्योंकि दूर से ही दिख जाए हमें, इसलिए हम इसे लाल रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? कहेंगे यह कितने प्रकार का होता है। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला कि दृष्टि दोष क्या है, और दूसरा यह कि यह कितने प्रकार का होता है। समझ गए? दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आंसर देंगे सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेमी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता तो वह कहा जाता है नेत्र के दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 25 सेम, अधिक से अधिक अनंत देख सकता है। अगर 25 सेम तक वो नहीं देख पाता उसमें कहेंगे दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे कहा जाता है कि यह नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। वैसे जनरली 3 देना होगा, अगर आप 4 लिख देंगे तो भी कोई गलती नहीं होगा, लेकिन वैसे 3 है। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, और एक है अबिंदुकता। समझ गए? यहाँ लिखा है लघु दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि और अबिंदुकता। लघु दृष्टि निकट दृष्टि, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि, जरा मतलब जरा दृष्टि, अबिंदुकता। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? मतलब चश्मा उतारना पसंद क्यों करता है? आंसर देना। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है। दूर की चीज़ों को क्या करता है? आसानी से देख पाता है। अतः वह चश्मा उतारकर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 पढ़ेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? आंसर। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट दृष्टि वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को आसानी से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 11। क्वेश्चन पढ़ने वाले 11। मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद क्या है? आंसर पढ़ेंगे। बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी भी वस्तु को देखा जाना आसान नहीं होता। किसी वस्तु को देखा जाना आसान नहीं होता है।
इसे ही मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअस आपकी फुल्ली सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और फॉलो फेसबुक पे भी मेरे पेज है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको 6 to 12 का ऑल क्वेश्चंस, अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, उसका भी PDF आपको, या मैथ्स साइंस SST जितना भी जिस सब्जेक्ट में जितना आता है उसका आपको वेरीफाई मिलेगा। और वह वेल नॉन टीचर के साथ मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और फॉलो करना जरूर ना भूलेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। 8 बजे तो रोज़ मिले हमसे, 8 बजे मैथ की क्लास लेके आ रहे हैं। ओके बाय।